दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि खत्म होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। 17 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू हुई थी और अब की बार 25 को नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे में नवरात्रि खत्म होने से पहले कुछ बहुत ही ज़्यादा खास दुर्लभ उपाय आज हम आपके लिए बताएंगे, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा अधिक समस्याएं रहती हैं, कर्ज की समस्याएं रहती हैं और हर तरफ से धन का नुकसान उनको होता रहता है। काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं कि उनकी हर तरफ से आय होती भी है, लेकिन फिर भी परिवार में बिल्कुल भी बरकत नहीं होती है, फिर भी उन्हें पैसों के लिए मोहताज होना पड़ता है और जितना भी वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं बढ़ नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे में कौन कौन से दुर्लभ उपाय किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नवरात्रि के जो दिन होते हैं वो तो सिद्ध होते ही हैं, तो ऐसे में खास दुर्लभ उपाय कर लेना बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना गया है, क्योंकि किसी भी प्रकार के उपाय साधना नवरात्रि पर खाली जाते ही नहीं हैं। तो किस प्रकार धन की सभी समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है नवरात्रि के दिनों पर, तो आप जरूर ही नवरात्रि खत्म होने से पहले इन उपाय को कर लें। इसकी संपूर्ण विधि को अच्छी तरह से समझ लें, जिससे प्रयोग को अच्छी तरह से किया जा सके। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जीवन में शुक्र ग्रह का और गुरु ग्रह का बलवान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिससे परिवार के संकटों को मिटाया जा सके, परिवार की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। शुक्र ग्रह लग्जरी का ग्रह माना जाता है और गुरु ग्रह किस्मत का ग्रह होता है। और जिस भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह कमज़ोर हो जाता है या फिर गुरु ग्रह कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को ना तो किस्मत का साथ मिलता है और ना ही माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो पाती है। इसी तरह से शनि ग्रह अचानक से धन प्राप्ति कराने वाले देवता हैं और जिस भी व्यक्ति का शनि ग्रह बलवान होता है, ऐसे व्यक्ति का दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं, बल्कि ऐसे व्यक्ति को अचानक से ही इतना ज़्यादा अधिक धन प्राप्त हो जाता है और उसे कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होता ही रहता है कि कभी भी उसे अपने जीवन में धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। जिन भी लोगों का शनि ग्रह अच्छा होता है, ऐसे लोगों में एक अलग ही प्रचंडता होती है, वाणी में वेग होता है और उनमें भक्ति कूट कूट कर भरी होती है, क्योंकि शनिदेव खुद भी बहुत ही ज्यादा भक्ति से पूर्ण हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, इसीलिए उन्हें न्याय का देवता बनाया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रयोग को नवरात्रि पर खास करके करने से शनि ग्रह, शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त हो जाती है और अचानक से ही धन प्राप्त होने लगते हैं। धन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और परिवार में बरकत बनने लग जाती है। खास करके जिन लोगों को परिवार को चलाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती रहती है, तो ऐसे लोगों को यह प्रयोग जरूर ही करना चाहिए। सबसे पहले इस प्रयोग को करने के लिए आप अपनी उम्र का एक सिंगल डिजिट निकाल लें। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी काफ़ी बार बताया है कि सिंगल डिजिट किस प्रकार निकाला जाता है, तो इसमें भी बता देते हैं। इसमें आपको, अगर आपकी उम्र 32 साल है तो 3 + 2 5 होता है, तो ये सिंगल डिजिट आपका निकल गया है। और अगर आपकी उम्र 48 साल है तो 8 + 4 आपको कर देना है, तो इनको जमा करके 12 निकलता है, तो फिर से आपको 1 + 2 कर देना है, यानी कि 3 सिंगल डिजिट फिर आपका निकलता है। तो इसी प्रकार से अपनी उम्र का सिंगल डिजिट ही आपको निकाल लेना है और उतनी ही लौंग, उतनी ही इलायची और उतने ही बताशे आपको ले लेने हैं। यानी कि अगर आपका सिंगल डिजिट 6 निकलता है तो 6 लौंग, 6 इलायची और 6 ही बताशे आपको ले लेने हैं और इनका जोड़ा बना देना है। और एक लाल कलावा भी आपको ले लेना है। लाल कलावा जो हाथ में मंदिर में बांधा जाता है वो आप ले सकते हैं। कलावा, लौंग, इलायची और बताशे का आपको अलग अलग इन 4 चीज़ों का जोड़ा तैयार कर लेना है अपने सिंगल डिजिट के अनुसार और इन्हें अपने घर के मंदिर में आपको रख देना है। इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि खत्म होने से पहले ही इस प्रयोग को करना है, चाहे आखिरी दिन हो या कितने भी दिन बचे हों, कभी भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसकी संपूर्ण विधि को आप जरूर अच्छी तरह से समझ लें और आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से देखकर भी समझा जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को घर के मंदिर में रख लेने के बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। रोज 11 माला इस मंत्र का उच्चारण करना है, जो कि इस प्रकार है। क्लीम श्रीम क्लीम। क्लीम आकर्षण का बीज मंत्र है और श्रीम माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। इसी प्रकार से आपको 11 माला इस मंत्र का उच्चारण कर लेना है। अगर आखिरी दिन पर भी करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको कम से कम 21 माला करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और 21 बार से अधिक हो जाता है, जैसे कि 51 बार या 101 बार हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है।
तो इसीलिए कल से ही या आज से ही इस प्रयोग को आप शुरू कर लें, जिससे नवरात्रि खत्म होने तक 101 या 51 बार आपके मंत्रों का जाप हो जाए। यह आप सुबह भी, दिन में भी, शाम में भी जाप कर सकते हैं। बस इन सभी सामग्री को अपने घर के मंदिर में रखे रखना है और जब नवरात्रि खत्म हो जाती है तो आपको इलायची और लौंग को अलग निकाल लेना है और कपूर की सहायता से देवी माता के सामने इन्हें जलाकर राख कर देना है और इसी राख को अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में इसी राख का इस्तेमाल करते हुए एक ओम और स्वास्तिक बना देना है। इसी राख के इस्तेमाल से आपको शुभ और लाभ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लिख देना है और अगर आपका व्यापार है तो इसी राख के इस्तेमाल से आप अपने व्यापार स्थल में शुभ लाभ लिख सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी माता की खास विशेष कृपाएं प्राप्त होती हैं और लक्ष्मी आकर्षण शुरू हो जाता है। इस प्रकार कर लेने के बाद जो बताशे और कलावे बचे हैं, इन कलावों को आपको इकट्ठा करके पीपल पेड़ की जड़ में डाल देना है और बताशों को वहीं पर पीपल पेड़ के पास किसी भी कागज में डालकर रख देना है। ऐसा करने से शनि ग्रह प्रबल हो जाता है, बलवान हो जाता है, नौकरी की समस्याएं दूर हो जाती हैं, व्यवसाय की समस्याएं दूर हो जाती हैं। जिन लोगों को नौकरी की तलाश है, खास करके जिन लोगों का शनि ग्रह कमजोर होता है, तो ऐसे लोगों को हमेशा ही नौकरी में परेशानी रहती है, उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है, कितनी भी मेहनत वे क्यों ना कर लें, लेकिन फिर भी एक पैसा वह जोड़ नहीं पाते हैं। शनि ग्रह के ही दुष्प्रभाव के कारण नौकरी की समस्याएं लगातार बनी रहती है और ऐसा व्यक्ति लगातार ही नौकरी हमेशा बदलता रहता है, ढूंढता रहता है और जहां पर नौकरी करता है वहां भी उसे पैसे नहीं मिल पाते हैं, देरी से मिलते हैं या फिर आधे अधूरे ही उसे पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा अक्सर शनि ग्रह के कमजोर होने के कारण होता है कि ऐसे व्यक्ति को नौकरी में कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है और ना ही वह कुछ अपना कर पाता है और उसे कुछ अच्छा प्राप्त भी होता है तो उसकी बुद्धि कार्य ही नहीं करती है। तो दोस्तों, इन सभी चीजों को आप जरूर कर लें जिससे शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह और शनि ग्रह की कृपा प्राप्त की जा सके और देवी माता की कृपा प्राप्त की जा सके। अगर आप चाहते हैं कि देवी माता की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हर हर महादेव जरूर लिख दें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें जिससे सभी लोग अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर सकें और अपने जीवन में सुखी रह सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें जिससे आने वाले सभी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।